दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि साड़ियों का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आपके शहर से साड़ी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, साड़ी बिजनेस भारत में हर समय उच्च मांग वाले बिजनेस में से एक है और साड़ी बिजनेस के बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों, साड़ी बिजनेस को अपने सदाबहार बिजनेस माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि साड़ी पैटर्न बदल सकती है, साड़ी डिजाइन बदल सकती है, लेकिन साड़ी की मांग कभी नहीं बदलेगी दोस्तों, क्योंकि भारत में साड़ियों की बहुत सारी डिमांड होती है। इसीलिए अपने साड़ी बिजनेस को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित आपको करना होगा कि साड़ी के जो विशिष्ट प्रकार है, जो आप साड़ी बेच रहे हो वो कौन सी साड़ी बेच रहे हो, मतलब लोगों की डिमांड के हिसाब से बेच रहे हो। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी बिजनेस की रणनीति है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपके द्वारा सोचे गए कार्यों की तुलना में बहुत आसान हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि साड़ियों का होलसेल बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, जब किसी बड़ी सिटी, मार्केट या फैक्ट्री से सस्ते रेट में आप साड़ी खरीद कर किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपने एरिया के अंदर रिटेलर को बेच रहे हो साड़ी, तो वो बिजनेस में आपको बहुत सारा मुनाफा मिलेगा और उसमें से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो यही साड़ी का होलसेल बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों, साड़ी के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, साड़ी के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है साड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि आप साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हो और साड़ी बना के आप छोटे छोटे रिटेलर को सेल कर सकते हो। सेकेंड प्रकार है वो है साड़ी होलसेल बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर फैक्ट्री से साड़ी खरीद कर रिटेलर को बेची जाती है और इसके अंदर थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट में आप काम चला सकते हो। थर्ड की बात करूं तो वो है साड़ी रिटेल बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर होलसेल से साड़ी खरीद कर आप कंज्यूमर को बेच सकते हो और इस बिजनेस को आप अपने बजट के अनुसार खरीद सकते हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि साड़ी का बिजनेस खोलने के लिए कौन सी चीजें आपको आवश्यक रहती है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीज की जरूरत बिजनेस के आकार पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस शुरू करोगे तो ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है और यदि आप लोकल प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें कम चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉप हो गई, गोडाउन हो गया और जीएसटी नंबर हो गया। दोस्तों, ये आपको कंपलसरी चाहिए रहेगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर निवेश इस बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस शुरू करते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस आप शुरू करते हो तो उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आप कम पैसों में काम चला सकते हो और यदि जमीन किराए पर लेते हो या खरीदते हो तो उसके अंदर आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों, लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस के लिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख से लेकर 3 लाख तक होगा और ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस अगर आप करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 5 लाख से 10 लाख तक हो जाएगा, यदि आपके पास खुद की दुकान हो और आपका खुद का गोदाउन हो और आपके पास जरूरी सामान भी हो और साधन भी हो। दोस्तों, अब बात आती है कि साड़ियों का होलसेल बिजनेस के लिए जमीन कहाँ से खरीदे। दोस्तों, इसके अंदर ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एक शॉप बनानी पड़ती है और एक गोडाउन बनाना पड़ता है। तो इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस करते हो तो उसमें शॉप की बात करूँ तो 150 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए और गोडाउन की बात आती है तो गोडाउन में 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए और टोटल स्पेस की बात करूँ तो उसमें आपको 300 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक जगह होनी चाहिए। अगर आप लोकल प्रोडक्ट की दुकान खोलते हो तो उसमें शॉप की अंदर 200 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट की आपको जगह होनी चाहिए।
दोस्तों, अब बात आती है कि साड़ी का होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड सबमिट करवाना पड़ेगा, पान कार्ड जरूरी होगा और वोटर आईडी जरूरी होगा। और एड्रेस प्रूफ के अंदर आप राशन कार्ड जमा करा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप जमा करा सकते हैं। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए पासबुक के साथ, और आपका एक वैलिड फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ्स वो आपके पास होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस पान कार्ड होना चाहिए और जीएसटी नंबर भी आपका होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट तो आपके पास कंपलसरी होने ही चाहिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि साड़ियों का होलसेल के बिजनेस के लिए आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें। दोस्तों, साड़ी का होलसेल बिजनेस करना है तो शॉप पर बहुत ज़्यादा सामान आपका रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए अपने पास किसी बड़ी सिटी से सस्ते रेट में सामान आप खरीद सकते हैं। जैसे लुधियाना हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, जैसी बड़ी सिटी के अंदर बहुत से मार्केट है जहां से आप लोअर टी शर्ट बहुत सस्ते रेट में खरीद सकते हैं। ऐसे लगभग सभी सिटी के अंदर ऐसी मार्केट आपको मिल जाएगी। वहां से जैकेट और स्वेटर भी खरीद सकते हैं। जैसे लुधियाना और फुटवेयर होलसेल मार्केट इन दिल्ली, फिर सदार बाजार, फिर टैंक रोड और चांदनी चौक। दोस्तों, अब बात आती है प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर 60 से 70% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है। तो इस हिसाब से आप इस बिजनेस के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यदि आपको अच्छी शॉप मिल जाए तो अच्छे रेट पर आपको सामान मिल जाता है और अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है मार्केटिंग की। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग की बहुत ही जरूरत होती है, और मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है पब्लिसिटी के लिए लोकल टीवी पर एड चलाए, पेपर में एडवर्टाइज करे, कलर पेपर पर बढ़िया सा पैम्पलेट छपवा कर शहर में बतवाए। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी शॉप पे, और शॉप पे आप सेल्समैन भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, जिसके ऊपर आप फोटो अपलोड करके आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी साड़ी के बिजनेस की जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।